आज हम बात करेंगे अगर आपने जून 2023 सेशन का एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम में आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, तो जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हैं वो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप कब और कैसे दे सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा और इस पूरे प्रोसेस में आपका कितना पैसा खर्च होगा। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले अगर आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में आपको बहुत ही कम नंबर दिए गए हैं या फिर आपको फेल कर दिया गया है, लेकिन आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया था और आपको उम्मीद था कि आपको अच्छे ही नंबर मिलने वाले हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको नंबर नहीं दिए गए, आपको बहुत ही कम नंबर दिया गया या फिर आपको फेल कर दिया गया और आप अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने पेपर को दोबारा से चेक करवा सकते हैं और इसके लिए आपको पर सब्जेक्ट का 750 रुपए का पेमेंट करना होगा। साथ ही में आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आपने जो एग्जाम दिया है और एग्जाम में अगर आपका कोई सब्जेक्ट में कम नंबर आया है या फिर आपको फेल कर दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि आपने एग्जाम बहुत ही अच्छा से लिखा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका आंसर शीट है इसका स्कैन कॉपी मंगवा करके आप देख सकते हैं कि जो आपका पेपर है वो किस तरीके से चेक किया गया है, कौन से क्वेश्चन में कितना नंबर दिया गया है। शायद कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसको चेक ना किया गया हो या फिर टोटलिंग में कुछ अगर आपको एरर लगता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे में आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने आंसर शीट का स्कैन कॉपी मंगवा करके देख सकते हैं, जिसके लिए आपको पर सब्जेक्ट का 100 रुपीज का पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आपको री इवेल्युएशन कॉस्टली लगता है और आपको पता है कि आपने एग्जाम किस तरीके से दिया है और आप अगर री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उससे आपका नंबर वगैरह इंक्रीज नहीं होने वाला है, तो ऐसे में आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं और एग्जाम देने के लिए कुछ कंडीशन है, तो पहले आप उसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि अभी आपने जून 2023 सेशन का एग्जाम दिया और आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, तो उसके लिए आपको ये देखना है कि आपका जो एडमिशन है वो कब तक वैलिड है। स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है एडमिशन वैलिड अप टू, और जब तक आपका एडमिशन वैलिड रहता है यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। अगर आपका एडमिशन दिसंबर 2023 या फिर उससे आगे तक वैलिड है तो आप दिसंबर 2023 सेशन में बैक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि जून 2023 सेशन का आपने एग्जाम दिया, किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हैं, तो वो सब्जेक्ट का एग्जाम आप दिसंबर 2023 सेशन में दे सकते हैं। बस उसके लिए जो आपका एडमिशन है वो दिसंबर 2023 तक वैलिड होना चाहिए और दिसंबर 2023 में एग्जाम देने के लिए आपको एग्जाम फीस जो है वो सितंबर में सबमिट करना होगा। सितंबर में एग्जाम फॉर्म आ जाएगा तो आपको ऑनलाइन एग्जाम फीस सबमिट करना होगा पर सब्जेक्ट का 200 रुपए। और जब आप दिसंबर 2023 सेशन में एग्जाम देंगे तो आपका एग्जाम कब होगा, कौन से तारीख को होगा, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इग्नू ने दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए जो एग्जाम का टेंटेटिव डेट शीट है जारी कर दिया है। तो इस वीडियो को देख करके आप एग्जाम का शेड्यूल नोट कर सकते हैं, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने वाले हैं बैक सब्जेक्ट का, तो इस वीडियो को देख करके आप एग्जाम का शेड्यूल भी निकाल सकते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप फिर से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और ये जो एग्जाम का टेंटेटिव डेट शीट आया है दिसंबर 2023 सेशन का, तो इसे मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया, यहाँ पर आपको पिन किया हुआ मैसेज मिल जाएगा, यहाँ से भी आप डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपका ये भी कंफ्यूजन रहता है कि मान लीजिए कि अभी आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक आ चुका है, अगर वो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, और आप जो है जिस भी सब्जेक्ट में आपका बैक आया है अगर वो सब्जेक्ट का एग्जाम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के साथ देना चाहते हैं या फिर सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के साथ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बस उसके लिए ये है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो क्लैश नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप सेकेंड ईयर का या फिर सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम का शेड्यूल है वो आप इस वीडियो को देख करके निकाल सकते हैं, और जो बैक पेपर है उसका भी शेड्यूल आप इस वीडियो को देख करके निकाल सकते हैं। और फिर अगर आपका सब्जेक्ट क्लैश नहीं होता है तो आप बैक पेपर का एग्जाम सेकेंड ईयर के एग्जाम के साथ या फिर सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम के साथ दे सकते हैं या फिर थर्ड सेमेस्टर या फिर थर्ड ईयर के एग्जाम के साथ भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। साथ ही में आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।